हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे लूसेंट के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, चाहे कोई भी स्टेट के एग्जाम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक हो, या अब अगर मॉक टेस्ट वगैरह अभी कोई भी एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन भी हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक हो। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब भी नहीं है, तो आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन को मैं ढूंढ के चुनिंदा क्वेश्चन को लाता हूँ। तो डेली बेस पे बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं डेली बेस पे करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के जीके वो भी कंप्लीट यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैं कोर्स करा रहा हूँ, तो उससे भी जाकर जुड़ सकते हैं। स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको समझ भी आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लगभग 89 क्वेश्चन हम पिछले क्लासेस में हम किए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, किस खेल के साथ वाइट बॉल जुड़ा हुआ है? तो ये आपके वाइट बॉल जो है आपके कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपके हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, इसको याद रखिएगा। तो आपके वाइट बॉल जो है आपके कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपके क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे खिलाड़ियों की जो संख्या की बात करूँ या प्लेयर की संख्या, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो ये लगभग 11 प्लेयर होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। वहीं हॉकी में बात करूँ, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो हॉकी में आपका इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। प्लेयर से भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अब बैडमिंटन में यहाँ पे 2 प्लेयर होते हैं, इसको सिंगल भी खेला जाता है, डबल भी खेला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे और एग्जाम में आपका बेसबॉल का पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। बेसबॉल में कितना प्लेयर होता है करके क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें याद रखिएगा। इसमें 9 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर। नेट बॉल में आपका 7 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? तो इसमें भी 7 जो कि मतलब प्लेयर होते हैं, तो इसको भी याद। और यहाँ पे ये वाला छूट गया था आपके डी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो इसमें भी आपका 11 प्लेयर होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी मैं बताया हूँ प्लेयर, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें रग्बी फुटबॉल होता है, इसमें लगभग 15 प्लेयर होते हैं। अगर नॉर्मल फुटबॉल पूछे तो 11 प्लेयर, रग्बी फुटबॉल पूछे तो आपका लगभग 15 प्लेयर इसमें होता है। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में मैंने बताया 9 प्लेयर उसमें होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक जी का जो जन्म है आपके कब कब हुआ था इनका जन्म? तो 1439 में, 1400 ईस्वी में, 1455 या 1469 में। तो इसका सही ऑप्शन देखे का 1469। तो इसको याद रखिए। अगर डेट पूछे 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का। और वहाँ पे इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके तलवंडी के आपके ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक जो जयंती है आपके हर साल ये इनका जन्म दिवस भी मतलब मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म ये आपका कहाँ हुआ था? तो आपके बेबीलोन में, बेथलेम में, एब्रे में या बेरूत में। आपके इनका जन्म आपके बेथलेम में हुआ था, इसको याद रखिएगा। बेथलेम जो कि ईसाइयों का मतलब बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है, तो इसको याद रखिए। बेथलेम में इनका जन्म हुआ। तो अगर पूछे तो इसको भी याद रखिएगा। इनका बेथलेम में जन्म हुआ। आपके इजराइल के आसपास की आपके जगह है और ईसाइयों के सबसे पवित्र इसको जगह आपके बेथलेम को माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे एग्जाम में, तो इसका यहाँ पे पूछा गया है। अमीर खुसरो एक खालिस्तान था, तो एक संगीतज्ञ था, तानसेन संगीतज्ञ है, नाम को सुने होंगे। इतिहासकार था, कवि या उपयुक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कवि आ जाएगा। तो अमीर खुसरो एक जाने माने कवि थे। और किसके दरबार में ये आपके थे? तो आपके बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और आपके अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, ये सब के इनके समकालीन कवि थे, इसको याद रखें। अमीर खुसरो जो कि इनका जन्म है 1253 से 1325 में इनका जन्म हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये आपके बलबन हो गए, जलालुद्दीन खिलजी, ये आपके अलाउद्दीन के चाचा हैं। इसके बाद उनके जो हत्या करके उनके चाचा है जो अलाउद्दीन खिलजी, इनके राजपाट पे उन्होंने शासन किया था। तो इन तीनों के दरबारी कवि थे आपके अमीर खुसरो, तो इसको याद रखिए। इतिहास में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिए। कौन से क्षेत्र से संबंधित है पूछा जाएगा, तो एक जाने माने कवि हैं, तो इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? ये आपका केरल का है। केरल का आपका नहीं, केरल में कथकली, कथकली इसको याद रखिए, कथकली। कथक स्पेशल पूछ दिया जाएगा, कथक तो ये आपके उत्तरी भारत से संबंध है। कथकली पूछ दे तो ये आपके मतलब केरल से संबंधित है, तो इसको याद रखिए। कथक जो कहाँ का नृत्य शैली है, ये आपके उत्तरी भारत मतलब आपके उत्तर प्रदेश, यूपी सीधा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का ये आपका नृत्य है, इसको याद रखिए। उत्तर भारतीय नृत्य है, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में ये आपका मतलब यहाँ से उत्पन्न हुआ है, संपन्न होता है हर साल यहाँ पे। तो इसको याद रखिए, ये आपके कथा से मतलब यहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो आपको उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तरी भारत रहेगा तो उत्तर भारत लेना है आपको, उत्तरी भारत। और उत्तर प्रदेश स्पेशली लिखा है तो आपको उत्तर प्रदेश आंसर लेना है। तो इसको याद रखिए, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कैलिबर जो है आपके किस खेल से संबंधित है? आपके शूटिंग, साइकिलिंग, बेसबॉल, गोल्फ। तो इसका सही ऑप्शन शूटिंग, इसको निशानेबाजी भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। तो कैलिबर जो आपके कौन से खेल से संबंधित है? तो आपके शूटिंग से खेल से संबंधित है, आपके निशानेबाजी से खेल से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाकिर हुसैन का जो आपके कौन से वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो तबला, सितार, गिटार या डी है, इनमें से कौन थे? जाकिर हुसैन आपके एक तबला वादक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिए। हरिप्रसाद चौरसिया, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। हरिप्रसाद जो चौरसिया है आपके एक बांसुरी वादन है, उसको याद रखिएगा। जाने माने भारत के तो एक बांसुरी वादन है हरिप्रसाद चौरसिया। जाकिर हुसैन पूछे तो आपके तबला वादक हैं। बांसुरी वादन में पूछे तो बांसुरी वादन में आपके पंडित जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछे आपका जो सितार है, सितार वादन जो वाद्य यंत्र है, ये कौन बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जो है इस वादन को बजाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो पंडित रविशंकर जो है आपके सितार वादन है, तो इसको याद रखिए। ये तीनों जो क्वेश्चन मैं बताऊँ हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको याद रखिएगा। तो आपके पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, विलायत खां और आपके बुद्धादित्य मुखर्जी, परवेज और आपके वंदे सहन जो है आपके वंदे सहन, ये आपके प्रमुख सितार वादक है। सरोद में पूछे तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, ये आपके सरोद वादक है। संतूर में आपका शिव कुमार जो शर्मा है आपके संतूर वादक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, तो सारे इंस्ट्रूमेंट वाले को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा। तो मैंने जाकिर हुसैन को बताया था ना, ये आपके तबला को वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सियाचिन जाने वाले जो पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपके नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनमोहन सिंह। ये आपके सियाचिन जाने वाले हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ही इन्होंने यहाँ पे 2005 जो प्रधानमंत्री थे, ये तो इसे यहाँ पे उस समय मनमोहन सिंह जी सियाचिन पहुँचे थे। इसके बाद जस्ट यहाँ पे 9 साल बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये आपके दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यहाँ पे सियाचिन के दौरे पे गए हुए थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार इसको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। भारत में हरित क्रांति लाने वाले नॉर्मन जो बोरलॉग है, ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका के रहने वाले थे। भारत के जो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाने वाले नॉर्मन जो बोरलॉग आपके अमेरिका के रहने वाले थे, इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक अमेरिकी जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने भारत में हरित क्रांति के इनको पिता माना जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन था? तो एम सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके एम जो सुब्बुलक्ष्मी जी है, आपके भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार आपके एम सुब्बुलक्ष्मी महिला, इसको याद रखिए, जाने माने संगीतकार है, तो इसको याद रखिएगा, जाने माने संगीतकार है। इनको यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके मदुरई तमिलनाडु के रहने वाले ही एक भारतीय जो कि कर्नाटक संगीत गायिका थे, और उनको
भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये आपके भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में प्रथम भारत रत्न ये आपको किसको मिला था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, आपके गोविंद वल्लभ पंत जी को, या सी.वी. रमन को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी.वी. रमन। तो भारत में इनको प्रथम भारत रत्न से इनको अवार्ड ये सम्मानित किया जा चुका है। तो सी.वी. रमन जो कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। इन्होंने कौन से खोज के लिए इनको दिया गया है? तो उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। इसको याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ पे जो भारत रत्न जो पुरस्कार है आपके किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपके भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा हर साल दिया जाता है। इसको लगभग 1954 से शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिए, भारत रत्न जो कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको याद रखिए, कब से स्टार्ट किया है? तो 1954 से इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको दिया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में अजंता की जो गुफाएं हैं किनके शासनकाल में इसको निर्मित की गई है? तो गुप्त वंश, चालुक्य वंश, या आपके मौर्य वंश, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो वंश का जो इस समय शासनकाल था, इनके शासनकाल में जो अजंता की जो गुफा है इनके शासनकाल में निर्मित की है, लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी में। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ आपके जो अजंता की जो गुफा है आपके, इसमें क्या मतलब खासियत है? ये आपके चित्रकारी के लिए, मतलब अजंता की गुफा जो आपके चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें जो प्रागैतिहासिक काल के यहाँ पे शासन काल पे मतलब यहाँ पे चित्रकारी यहाँ पे की गई है, जो कि भगवान बुद्ध की यहाँ पे घटना भी यहाँ पे उनकी चित्रकारी यहाँ पे की गई है। ये आपका खास करके गुफा है जिसमें बहुत सारे चित्रकारी प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पे की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि आपके जो अजंता की जो गुफा है आपके कौन से राज्य इसमें स्थित है, तो आपको लेना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में याद रखिए, चित्रकारी के लिए इसको माना जाता है। इसको चित्रकारी के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। आपका अजंता की गुफा कहाँ है? तो आपके महाराष्ट्र में है। तो इसको याद रखिए। तो आज का सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल भी स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप में और शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं डेली बेस पे करंट भी पढ़ाता हूँ, तो करंट पे भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।